नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, आजकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हर कोई बात कर रहा है कि आज 369 पोर्टल खुलने वाला है, आज 1111 का पोर्टल खुलने वाला है। सर, कितने भी पोर्टल खुल जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु आपका मैनिफेस्टेशन तब तक पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा जब तक आप वर्तमान परिस्थितियों में अगर खुश नहीं हो, आनंदित नहीं हो, तो आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि देखिए, या फिर आप कितना भी चाहत रख लीजिए, कहते हैं कि शिद्दत से चाहो तो हर चीज़ मिल जाती है। परंतु देखिए साहब, सुनने में ये बातें ठीक लगती है। सच ये है कि साहब, आपके चाहने से या मेरे चाहने से सृष्टि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सृष्टि तो सिर्फ ये देखती है कि भैया आप अपने आप को किस अवस्था में रखे हुए हो। देखिए, अब जवान रहना किसे पसंद नहीं है। हर कोई जवान दिखना चाहता है, जवान रहना चाहता है, परंतु सृष्टि के जो नियम है उसके अनुसार तो एक समय के बाद बुढ़ापा आना है, डेथ होनी है। ये सारी चीज़ें सत्य है। ठीक इसी तरीके से ये भी सत्य है कि अगर आप अपनी करंट कंडीशन में खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हो अपने जीवन के लिए, अपने पास वर्तमान मौजूद चीज़ों के लिए, खुशियों के लिए, रिश्तों के लिए, तो आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत से लोग हैं ना, दिमाग लगाते हैं कि सर मैंने तो ये कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी टेक्निक आजमा के देख ली, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चौबीसों घंटे तो रोते रहते हैं, अभाव प्रकट करते रहते हैं, हमारी भावनाओं में एक संतुलन होता नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस किन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारे दुख है, उन पर हम अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। और ये बिल्कुल जब आप मैनिफेस्टेशन का कार्य करते हो ना, या फिर कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हो ना, तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि सर गरम, एकदम गरम तवे पर पानी की कुछ बूंदे फेंकने का काम कर रहे हो, जैसे कुछ छींटे मार रहे हो ना। अब आप खुद से सोच कर देखिए कि वो पानी की छींटे उस तवे पर कितनी देर तक बनी रहेगी। अरे वो तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में भाप बनकर उड़ने लगेगी। फिर मैनिफेस्टेशन काम होगा कैसे भाई? मैनिफेस्ट करोगे कैसे साहब? क्योंकि आप दिन भर चौबीसों घंटे तो दुखों को, तकलीफ़ों को अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हो। तो अब सिर्फ करना ये है, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, कोई साइंटिफिकली बात है नहीं, एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई बात, ठीक है? तो सर करना सिर्फ इतना है कि आपको नकारात्मक विचारों को दूर नहीं करना है, क्योंकि आप जितना उन्हें दूर करने का प्रयास करोगे ना, वो नेगेटिव चीज़ें उतनी ही आपके ऊपर हावी हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार नकारात्मक नहीं सोचना है, और फिर भी वो नकारात्मक सोचते रहते हैं। तो सर ये सारा सिस्टम है ना, मतलब आपको जो करना चाहते हो ना वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। बढ़िया रास्ता ये है कि आपको अपने पास मौजूद चीज़ों को ऊर्जा देनी पड़ेगी, उन्हें लेकर खुश रहना पड़ेगा। आपका जीवन जैसा भी है, चाहे कैसा भी है, उन्हें लेकर उन्हें देखना पड़ेगा, उन्हें लेकर खुशी उनके अंदर ढूंढनी पड़ेगी। देखिए सर, अगर आप ये चाहते हो कि कुछ बदलाव आए, तो आपको सबसे पहले खुद में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से खुद को नहीं बदलोगे ना, तब तक बाहरी दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात मान के चलिए। तो सबसे पहले आपको पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा, आपको पूरा फोकस अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, अपने जीवन पर लगाना पड़ेगा। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को गौर से देखना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को देखते हो ना, तो आपको एहसास होगा, और जब एहसास होगा ना, तो खुशी अपने आप महसूस करोगे। जैसे कि आपके पास हाथ है, एक जीवन है, जीने के लिए एक और दिन मिलता है हर रोज़। ये सारी चीज़ें अद्भुत है। आपके पास आँखें हैं, एक परिवार है, एक घर है, भले किराए का ही सही, परंतु है ना। एक स्वस्थ शरीर है। अरे सर, स्वास्थ्य अपने आप में बहुत बड़ी संपदा है। स्वस्थ होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे अनगिनत लोग हैं दुनिया में जो करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, परंतु स्वास्थ्य नहीं है। सर, आपके पास जो भी है ना, उसे आप देखिए, उसका आनंद उठाइए। इस प्रक्रिया में आपको
मतलब पूरा फोकस लगा कर ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका फोकस उन चीज़ों पे जाएगा जो आपके पास है, तो प्रकृति अपने आप ऐसी व्यवस्था करेगी कि आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, जिस कंडीशन से खुशी मिलती है, वो कंडीशन अपने आप आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों के लिए थैंक्सफुल फील करना होगा। फिर देखिए आपके पास जो कुछ भी है ना, उस पर याद रख कर देखिए, याद रखने का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाग है ना अक्सर ऑटोमेटिकली चलता रहता है और वो बुरी चीज़ों को, दुखों को, अभावों को, टेंशनों को ढूंढ ढूंढ कर अपने दिमाग की खुराक को वो पूरा करता ही है। इसलिए हमें ध्यान रख कर, याद रख कर अपनी खुशियों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब कब होगा? जब आप जागृति के साथ थोड़ा सा अवेयर होकर, चेतन होकर जीना चालू करोगे ना, तो अपने आप हो जाएगा कि भैया मैं क्या सोच रहा हूँ और इससे मेरे जीवन में क्या कोई बदलाव होगा। जब आप थोड़े से विचारों को रोक कर देखते हो ना वहाँ पर, तो आपको एहसास होगा कि यार ये चीज़ नहीं करनी है और ये करनी है। तो आपको अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए खुश होना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है और फिर इमेजिनेशन कीजिए। फिर आप उन चीज़ों को देखिए, कल्पना कीजिए, फिर देखिए आपके साथ कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। थैंक यू।